बाहर इश्क रसूल, बाहर इश्क रसूल, बाहर गैरत इश्क रसूल। इब्न अब्दुर रहमान ने नबी की गोद से अपना सर धीरे धीरे खिसकाकर जमीन पे गिरा लिया। जब जमीन पे गिराया तो आका ने पूछा, इब्न अब्दुर रहमान तूने अपना सर जमीन पे मेरी गोद से क्यों गिराया? तो रो के कहते, आका आपकी गोद बहुत मुकद्दस है, आपकी गोद बहुत मुकद्दस है, और मेरे सामने जो आंखें, ये पापी आंखें आपकी गोद में रहने की हैसियत नहीं रखती। मुहीब और महबूब के दरमियान यही बातें हो रही थी कि बुलबुले सिदरा जमीन पे आए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है, और अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि इब्न अब्दुर रहमान ने आपके दिल का ख्याल करते हुए एक नाकर्दा जुर्म की वजह से इतने रोए, इतना आंसू बहाया। अल्लाह, अगर वो सही माना में गुनहगार भी होते, गुनहगार तो है नहीं, लेकिन अगर सही माना में होते भी, अल्लाह यहाँ तक फरमा रहा है कि इब्न अब्दुर रहमान ने आपके दिल का ख्याल करते हुए इतने आंसू बहाए कि अगर क़यामत के दिन वो पूरी दुनिया के इंसानों के बराबर भी जुर्म लाएगा तो अल्लाह उसको बख्श देगा। जिसको आपके दिल का ख्याल हो, कुदरत को उसका ख्याल ना हो, आपके लिए वो इतना आ चुके कि अगर वो सारे इंसानों के बराबर भी गुनाह उठा लाए तो भी अल्लाह बख्श देगा। मेरे आका ने फरमाया सहाबा से, ऐ इब्न अब्दुर रहमान देखो तुम्हारे लिए क्या बशारत आई आसमान से। ताकत नहीं थी, पूरी ताकत इकट्ठा की और उठ करके बैठ गए, और बैठ के कहा, मेरे अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह का फरमाते हैं, इब्न अब्दुर रहमान, अल्लाह फरमाता है कि तूने मेरे महबूब के दिल का ख्याल करके इतने आंसू बहा लिए, अगर तू सारी दुनिया के बराबर भी जुर्म लाता तो अल्लाह तुझे बख्श देता। इतना सुनना का चीख मारी, मैंने क्या किया और मेरे यार ने क्या किया? चीख मार के जमीन पे गिर पड़े। सहाबा ने उठाने की कोशिश की। ये इश्क वालों का हाल है। आज सबका ख्याल नबी के दिल का कोई ख्याल, शादियों में डीजे हम बजाए, अल्लाह पर जैज हम मांगे, अल्लाह पर जिहादत की लानत में हम फिरते रहे। कहा ओ मुसलमानों, इब्न अब्दुर रहमान जमीन पे गिर पड़े। सहाबा ने उठाना चाहा, आका रोते हुए फरमाते हैं, रहने दो, एक नामर्दा जुर्म के एहसास ने इसकी जान ले ली है, अब वफा का सिला क्या मिलता है? आका फरमाते हैं, इसको गुस्ल दो, कफन पहनाओ, और जनाजा तैयार हो तो मुझे खबर करना, हम खुद इसके जनाजे में आएंगे। लोग कहते हैं आशिकों की कब्र में आते हैं, अरे सच्चा आशिक के बन हुजूर के दिल का ख्याल तो कर कि वो जनाजे में भी आ सकते हैं। उनके तरफ जनाजा तो दूर है, मौत के वक्त सजाने भी आ सकते हैं। अरे मौत के आईने में अपना जलवा दिखा सकते हैं। मेरे इमाम कहते हैं, जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है, अब यहाँ मरने पे ठहरा है, नजारा तेरा। कहते हैं कि हुजूर का दीदार होता है मौत के वक्त, मैं कहता हूँ उन्हीं को होता है जो आंखों की हिफाजत करते। मेरे अजीज, अल्लाह पर आका फरमाते हैं, उसको तो कफन पहनाओ, जनाजा तैयार हो, तुम्हें चला मैं दूर आऊंगा। और फिर लिखा है साहिब किताब तवाबीन में, जब उनके जनाजे में हुजूर आए तो हुजूर उंगलियां रखकर चलते, उंगलियां, पूरा पैर नहीं रखा जनाजे में, उंगलियां रख के चलते थे। सहाबा ने पूछा, आका आप ऐसे चल रहे, इससे पहले ऐसे चलते नहीं देखा। फरमाते, जो मैं देखता हूँ तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूँ तुम नहीं सुनते। आज इब्न अब्दुर रहमान के जनाजे में आसमान से इतने फरिश्ते आए हैं कि मदीने की गलियां छोटी पड़ गई है, कहीं पैर रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं उंगलियां रख के चल रहा हूँ। आशिक का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले, अल्लाह अकबर। ये है आशिकों की शान। लेकिन हमने इश्क की बातें की, हमने इश्क किया नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह, हमारे पास सब है, इल्म नहीं है। इल्म के बगैर इश्क कैसे होगा? जो कौन वुजू का तरीका न जाने, इस्तिंजा का तरीका न जाने, गुस्ल का तरीका न जाने, पाकी नापाकी के मसाइल न जाने, नमाज कैसे पढ़ते ये न जाने, उसको ये इल्म नहीं हो तो वो कैसे आशिक बनेगा? आओ इस तालीमी कॉन्फ्रेंस से इश्क और इल्म दो ऐन का पैगाम लेकर के जाओ। इश्क के साथ जब इल्म आता है तो फिर दुनिया उतनी बुलंदी पर, इंसान उतनी बुलंदी में जाता है जहां पर किसी का तसव्वुर नहीं जाता। आज सुन्नियों को दो ऐन पे इश्क और इल्म। आओ अपने बच्चों को आलिम भी बनाओ, आशिक भी बनाओ। आप कहेंगे क्या फर्क है? देखो, सिर्फ आलिम बनेगा, आशिक नहीं बनेगा तो नबी के इल्म को गधी और बैल से तशबीह देगा, और अगर आलिम के साथ आशिक भी बनेगा तो कहेगा कि
पैसे नहीं है। झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो इतने बड़े बड़े जलसे कैसे होते हैं? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी शादियां कैसे होती है? अगर पैसे नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ बड़ी माजरत के साथ, सुन्नियों को चाहिए। हर जलसे में हम कहते हैं शादी का खर्चा कम करो, शादी का खर्चा कम करो। मैं कहता हूँ शादी का खर्चा भी कम करो और जलसों का खर्चा भी कम करो। जलसों को भी सस्ता करो और जलसों को सस्ता करके इल्म पर वो पैसे खर्चे करो। मैं कहता सुन्नियों के पास दौलत कम हो सकती है, लेकिन लुटाने का जितना जज्बा सुन्नी के पास है उतना किसी के पास नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मेरा पीर, अगर मेरा पीर दुनिया से चला गया दुनिया से, तो मेरे पीर को मेरे 1 लाख की चादर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? किस लिए नहीं है? कि जन्नत में वो है और जन्नती लिबास उसको मिल चुका, अब उसको किसी कपड़े के टुकड़े की। लेकिन चादर चढ़ाने से मना नहीं करता तो जब पुश्तैनी सुन्नी हो, न करवटें मुसलमान, न करवटें सुन्नी हो, नस्लन कादा नस्ली मुसलमान और सुन्नी भी वैसा ही हो। हाँ, याद रखना एक तारीख पुश्तों की सुन्नी। हाँ, याद रखना, इसलिए चादर का मुखालिफ नहीं, 1 लाख की मत चढ़ाओ, 1000 की चादर चढ़ा दो और 99,000 जो बचे वो किसी यतीम की स्कूल और कॉलेज की फीस अपने पीर के नाम की साले सवाब से भर दो। उससे ज्यादा इस फेल के खुश होंगे। याद रखना। और फिर एक नस्ल को बढ़ाओगे, 300 साल तक देखना ही नहीं पड़ेगा। अगर किसी बेवा के सर पे पैसा बचा के डाल, मैं मना नहीं करूं, चादरें डालो, चढ़ेगी चादरें, लेकिन इस शान से चढ़ेगी। 1 लाख की नहीं, 1,000 की चढ़ेगी और 99,000 रुपया कौन के 30 साल से आपके लिए खर्च होंगे। उम्मीद है। और जलसों में भी हर आदमी को 50-50 और 20-20 हार डालने की बजाय एक गुलाब के फूल पे भी इत्तेफाक कर लो। ये बात। और आपसे बात कहता हूँ कि नाक खानों को भी उसको बुलाओ जो इश्क के शेर बेचता नहीं हो। याद रखना, जो आशिक होगा वो ताजिर नहीं होगा, और जो ताजिर होगा वो आशिक नहीं होगा। इसलिए कि इश्क में जो चीज दी जाती है उसका सिला नहीं मांगा जाता, बल्कि हाथ जोड़ के कहते हैं याद से बता के तू राजी है कि नहीं है। इसलिए ऐसे खुतबा को बुलाओ जो ना किताबत बेचते हो और ना ऐसे शोरा को बुलाओ कि जो इश्क मुस्तफा का सब, जो खुद बेचारा इश्क से नारी और अपने आप पर नफ्स का भारी, वो क्या आपको इश्क की लौ दे सकता है? इश्क तो आशिक दे सकते हैं। और याद रखना, उनको बुलाओ जो सिर्फ फिक्र रजा की बात नहीं करते पब्लिक को खुश करने के लिए, बल्कि वाकई फिक्र रजा की पाबंद भी हो। इस एतबार से मेरे इमाम ने तो यहाँ तक फरमाया, कोई नबी की नाक पड़े और दिल में सोचे कि मुझे शिरनी डबल मिलना चाहिए, तो गोया कि उसने अपनी नाक बेच दी शिरनी के ये सोचे जो नबी का सदका मिलेगा मिलेगा, ना मिले तो देने वाला कौन देता है? देने को नो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जो मांग के मिले उसे सदका रसूल नहीं बल्कि भीख कहा जाता है। भिखारियों को मत बुलाओ अपने मजमे में, दरवेशों को बुलाओ जो मांग कर नहीं बल्कि अता करके जाओ। जब जलसों का बोझ हल्का करोगे तो इंशाअल्लाह पूरी कौम में इनकलाब आएगा, पूरी कौम तब्दील होगी। और तालीम पर ज्यादा खर्चा करो, और अगर नहीं पूरी कौम के लिए कुछ कर सकते तो अपने बच्चों के लिए कुछ करो। हमारे महारेरा के सरकारों ने नारा दिया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी खाओ, मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये ईद पर 4 ड्रेस मत बनाओ, एक ही बनाओ, पैसा बचाकर बच्चों को पढ़ाओ। सिर्फ की जरूरत है। एक वक्त वो आएगा इस्लाम 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 नजर आएगा, इसलिए कि अल्लाह ने मुसलमानों को इतना टैलेंट दिया है, इतना टैलेंट किसी के पास नहीं है। लोग हमारे टैलेंट से खौफ ज़दा है, इसलिए ना
पढ़ने देते, न तिजारत करने देते, न सियासत करने देते, आपस में ऐसे उलझा रखा है। और एक आखिरी बात ये भी कह देता हूँ, मुसलमान आपस में मुत्तहिद हैं। मुसलमान से बोला जिसे हम मुसलमान मानते हैं, हाँ, जिसे हम मुसलमान फिक्र रजा की रोशनी में जिसे हम मुसलमान आपस में मुत्तहिद रहे, लड़े नहीं, उलमा मुत्तहिद रहे। मुत्तहिद रहने का आसान तरीका ये है कि जो लायानी बातें हैं उस पर उलझने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि अस्ल हदफ पर तवज्जो कीजिए, लायानी बातों पर ध्यान न दीजिए। कलर कौन सी टोपी का अफजल है, क़यामत के दिन अल्लाह फैसला करेगा। पीर किसका बड़ा था, ये क़यामत के दिन अल्लाह फैसला करेगा। जो फैसले अल्लाह ने करने हैं उन फैसलों को हमको करने की जरूरत नहीं है। हम तो ये सोचे नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। दोस्तों के दरमियान कोई गलती हो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।